बताओ चैप्टर का नाम क्या है? सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले सेल किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक 1665। एक्चुअल में उन्होंने जो खोजा था वो सेल था कि सेल कैविटी था? सेल कैविटी सराउंडेड बाई सेल वॉल। वास्तव में उन्होंने सेल नहीं खोया था, सेल वॉल, जो कि डेड सेल का था। मतलब वो डेड सेल खोए थे कि लिविंग सेल खोए थे? डेड सेल। फर्स्ट टाइम लिविंग सेल किसने खोजा? 1674। कहां पर खोजे थे? पॉन्ड वाटर। प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप की इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप। केवल उन्होंने बैक्टीरिया खोया था कि स्पर्म सेल भी खोया था? 1678। उसके बाद से तुम लोग को बताया कि दुनिया में कोई भी सेल हो उसमें कम से कम कितनी चीजें होंगी? 3। पहला सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म, तीसरा न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिलाकर क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? पुरकिंजे ने। किसने दिया था? पुरकिंजे। 1839। उसके बाद से तुम लोग को यही पता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन 1831। उसके बाद से तुमने बताया था कि सेल थ्योरी आया। क्या आया? सेल थ्योरी। According to this theory, all plant and animal are made up of cell and product of cell. फिर मैंने बताया था ये जो सेल थ्योरी थी किसके द्वारा दी गई थी? स्लेडियन एंड स्वान। स्लेडियन 1838, स्वान 1839। ये लोग कंप्लीट सेल थ्योरी देते कि इनकम्प्लीट? कंप्लीट किसने किया था? रुडोल्फ वर्चू। कंप्लीट किसने किया था? रुडोल्फ वर्चू 1855। और इन्होंने सजेस्ट किया कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल। इसी को दूसरे भाषा में बोलते हैं ओमनी सेल्यूलर ई सेल्यूलर। ओमनी सेल्यूलर ई सेल्यूलर। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज कब हुई थी? 1914। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई थी तो पूरा स्ट्रक्चरल डिटेल ही पता चल गया था सेल का कि सेल के अंदर न्यूक्लियस, उसके ऑर्गेनेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गॉल्गी, ये सब पूरा डिटेल समझ आ गया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई तो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की शुरुआत हुई। माइक्रोस्कोप वर्ल्ड की शुरुआत हुई बल्कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के बारे में पता लगा कि कौन कौन सी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मैंने तो बताया यूनिसेलुलर एग्जांपल 6। पहला बताओ अमीबा, दूसरा बताओ बैक्टीरिया, तीसरा बताओ चौथा बताओ पांचवा बताओ और छठा बताओ बैक्टीरिया। मैं तो बताया कि अमीबा हो, चाहे पैरामीशियम हो, चाहे यूग्लिना हो, चाहे क्लोरेला हो, चाहे क्लेमाइडोमोनास हो, इन लोगों के सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के ऊपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। और ऐसी सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ऐसे सेल को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर सेल। जबकि यहाँ पर जो तुम लोग को बैक्टीरिया दिखाई पड़ रहा है, इसमें जो साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस दिखाई पड़ रहा है वो न्यूक्लियस का मटेरियल तीतर फैला पड़ा हुआ है, इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। तो ये ट्रू न्यूक्लियस है कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस है? विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ऐसी सेल जिसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऐसे सेल को क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल क्या होता है? बैक्टीरिया। अच्छा, मैंने बताया था कि बैक्टीरिया में जो कवरिंग होती है सेल की वो 3 लेयर से बनी होती है। कितने लेयर से बनी होती है? 3। जो सबसे बाहर वाली होती है उसका नाम क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद जो दूसरा होता है सेल, सबसे अंदर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद इन कवरिंग्स के बाद से क्या होता है अंदर? साइटोप्लाज्म। अच्छा, क्या बैक्टीरिया में फ्लैजेला भी होता है? फ्लैजेला कितने पार्ट होते हैं? 3। बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। अच्छा, मैं तो बताया कि अमीबा के ऊपर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होता है। पैरामीशियम में सेल वॉल नहीं होता है, अमीबा में भी सेल वॉल नहीं। ये क्या है? यूग्लिना में भी सेल वॉल नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन सेल वॉल के बदले एक प्रोटीन की बनी एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसको क्या कहते हैं? पेरिकल। फ्लेक्सिबल होती है कि रिजिड होती है? फ्लेक्सिबल। किस चीज की बनी होती है? प्रोटीन। किसकी बनी होती है? प्रोटीन। उसका मैं तुम लोग क्लोरेला बताया। क्लोरेला क्या है वास्तव में? यूनिसेलुलर एलगी है।
और एल्गी एक प्रकार का प्लांट है, और प्लांट की खास बात होती है उसमें सेल वॉल होता है। तो इसका मैं स्ट्रक्चर बनाया तो सबसे बाहर रेड कलर से क्या बनाया हूँ, सेल वॉल। उसके अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर ये क्या है, साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस है तो क्या है, न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है कि प्रिमिटिव टाइप का है, Well defined nucleus। विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और उसमें ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है जो कप शेप्ड है, उसका नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम है, क्लोरोप्लास्ट। इन तुम लोगों के सामने बोर्ड पर कितने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिखे गए हैं, 6। पहला नाम बताओ, अमीबा। दूसरा बताओ, बैक्टीरिया। तीसरा बताओ, यूकेरिया। चौथा बताओ, यूकेरिया। पांचवा बताओ, छठा बताओ, बैक्टीरिया। इन 6 लोगों में से 5 लोग कैसे सेल है, यूकेरियोटिक सेल। यूकेरियोटिक सेल का मतलब ये बताया हूँ, कैसा न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और बैक्टीरिया में बताया हूँ कैसा सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल, कैसा न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास के बारे में बताया, क्या है ये लोग, यूनिसेलुलर। क्लियर की नॉट क्लियर, क्लियर।